तो चलिए साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स पेडागॉजी गणित शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें हम लगभग आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन हमारा सीरीज रहेगा 54 से 55 क्वेश्चन तक का। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अगले क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं जो सीजी टेट और सी टेट में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं का हम यहाँ पे सीरीज लेके आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन यदि आप देखते हैं तो इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। तो यदि ये वीडियो आप देख रहे हो तो इसके पहले यदि थ्योरी नहीं देखे हो तो मैंने 4 से 5 थ्योरी मैंने डाल रखा है। वो थ्योरी पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है देखते ही आप इसका आंसर बता देंगे। थ्योरी यदि पढ़ते हैं तो आपको देखते ही इसका आंसर आप बता देंगे, यकीन मानिए। यदि नहीं देखे होंगे तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ जा कर के आप पहले देख लीजिए, उसके बाद ही देखें। सीजी टेट निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं पीके साहू, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पहला क्वेश्चन पहले देखते हैं। छोटे बच्चे में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। चित्र, ठोस, चित्र संकेत, ठोस संकेत, चित्र, ठोस वस्तुएं, चित्र संकेत, ठोस वस्तुएं और संकेत चित्र। तो दोस्तों आपको पता होगा, मैंने इस क्रम बता दिया था आपको। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठोस वस्तुएं फिर चित्र संकेत आप जो है दिखाएंगे तो बच्चे जो है गणितीय विचार आराम से इसमें विकसित किए जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बीज गणितीय सूत्र का अधिगम है, मतलब जो बीज गणितीय सूत्र वो किसका अधिगम है, कैसे हम किस माध्यम से उसको पढ़ते हैं। पहला है विशिष्टीकरण, व्यापीकरण, अमूर्तकरण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है, आपको पता होगा, इसका मैंने बता दिया था। बीज गणित जो है अंक गणित का व्यापीकरण है, व्यापक रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है, गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। तो आपको पता होगा, ये आपका दिख रहा है शिक्षक उपलब्ध नहीं, ये हो ही नहीं सकता। शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण हो ही नहीं सकता। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, ये भी नहीं हो सकता। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो पढ़ना नहीं चाहता होगा। लेकिन इसकी प्रकृति क्या है, मूलतः अमूर्त है, पूरी तरह से अमूर्त है। मैंने भी इसको आपको बता दिया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते। तो यहाँ पे रटना, सूत्र, तर्क, समझ या ज्ञान। एल्गोरिदम मतलब क्या होता है, बनाने की क्रिया, जो श्रृंखला बनती है, बनाने की जो विधि है उसको एल्गोरिदम कहा जाता है, कोई भी गणित सवाल करने का। तो केवल विधि को बता सकता है, तर्क और समझ नहीं दे सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यकता होती है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? प्रक्रियात्मक ज्ञान, अवधारणात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान, इनमें से कोई नहीं। इसको मैंने बता दिया था। अवधारणात्मक से प्रक्रियात्मक जुड़ा हुआ है, प्रक्रियात्मक से अवधारणा जुड़ा हुआ है, दोनों होंगे तभी आप जो है किसी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है। बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, विशिष्टीकरण से, मूर्त से, अमूर्त से और व्यापीकरण से, या इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही इसको भी आप बिल्कुल देखते ही पहचान लिए होंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूर्त से अमूर्त की ओर बहुत अच्छे ढंग से हमको बताने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा आयतन की अवधारणा सीखने के लिए सही प्रादर्श नहीं है, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा आयतन की अवधारणा सीखने की सही प्रादर्श नहीं है? गेंद, एक लोहे की पेटी, धागे का एक टुकड़ा, पानी की टंकी। गेंद से भी आप जो है आयतन निकाल सकते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई करके। लोहे की टंकी की पेटी से भी हम निकाल सकते हैं, पानी की टंकी से भी निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आप धागे के टुकड़ा से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी अवधारणा सीखना है तो तीनों चीज़ बेहतर है। लेकिन धागे के एक टुकड़े से आप जो है नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 8वां नंबर का। शिक्षा के बैंकिंग मॉडल के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? शिक्षा का बैंकिंग मॉडल में
निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। जो बैंकिंग मॉडल में है उसको सिलेक्ट करना है, नहीं उसको आउट करना है। यह विद्यार्थी को जानकारी देता है, यह विद्यार्थी को ज्ञान देता है, यह विद्यार्थी में कौशल विकसित करता है, विद्यार्थी को समझ देता है। तो आपको पता होगा जानकारी भी देगा, ज्ञान भी देगा, कौशल भी, लेकिन समझ नहीं देता क्योंकि वो बार बार रटवाता रहता है ना, वही क्रिया को बार बार किया जाता है। तो ये सब चीज़ दे सकता है लेकिन समझ नहीं दे सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक डीएड के प्रशिक्षार्थी ने अध्यापन अभ्यास के समय बच्चे की कॉपी में निम्नलिखित त्रुटि देखी। 62 - 48 लिखा है, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, इसमें 46 आ रहा है ना। यहाँ पे इसको इस प्रकार से घटा दिया, यहाँ पे 4 का 4 लिख दिया। ठीक, तो ये किस प्रकार से अवधारणा को समझ नहीं पा रही है, क्या गलती की, बच्चे ने क्या समझ के गलती की इसमें। तो इसमें आप देख रहे होंगे इकाई दहाई की समझ नहीं है, हासिल संख्या की समझ नहीं है, शून्य की समझ नहीं है, उधार लेने की समझ नहीं है। भाई इकाई दहाई समझ तो इकाई और दहाई उसको पता है, हासिल संख्या की समझ नहीं है। अभी इसमें हासिल तो जाएगा नहीं, है ना। तो इसमें उधार लेने की उसको समझ नहीं आ रहा, उधार कैसे लें, घटाने के लिए उधार लेना पड़ता है यदि नहीं घटता है तो उधार लेने की समझ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है, किसमें होता है, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने है, अमूर्तता विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो साथियों आपने पेडागॉजी में पढ़ा है, इसको दिया गया है। तो सीधी सी बात, हम किसका पेडागॉजी पढ़ रहे हैं, अभी हिंदी का पढ़ रहे हैं, विज्ञान का कि सामाजिक विज्ञान का। सीधी सी बात, एकदम डायरेक्ट आंसर है। यदि इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। यदि गणित में हल कर रहे हैं तो गणित में पेडागॉजी में अमूर्तता विशिष्टीकरण और व्यापीकरण है, डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का, कक्षा में मूल्यांकन करते तो उसका उद्देश्य क्या आता है। मूल्यांकन मैंने नहीं पढ़ाया है लेकिन ये आता है, मतलब कभी कभी दे देता है। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े, बच्चों के तुलनात्मक प्रवीणता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो, बच्चों को विषय ज्ञान में समझ बढ़े, बच्चों कक्षा में नियमित रहे, इसके लिए नहीं। मूल्यांकन के लिए क्या करते हैं, मूल्यांकन लास्ट में किया जाता है ना। तो बच्चों के तुलनात्मक प्रवीणता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो, इसलिए कक्षा के बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पैटर्न में क्या से क्या ज्ञात होता है। पैटर्न में क्या से क्या ज्ञात होता है। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 3 और 3 6, 10 10 20। क्या इसमें गिनती हो रही है, सम संख्या विषम संख्या बताया जा रहा है, 2 का पहाड़ा का निर्माण हो रहा है, या अभाज्य संख्या है। तो साथ ही यहाँ पे आप देख रहे हो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 से धीरे धीरे आएंगे तो 2 पंचे 10 तक जाएगा। तो क्या है, 2 का पहाड़ा का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न दिए गए चित्र में बच्चा सीखने की किस मॉडल का प्रयोग करता है। मेरे भाई के 7 वर्ष है, तो ये 6 + 7 जोड़ दिया, 2 3 × 2 + 1 कर दिया, फिर 2 और 5 पहले भाग दिया, 2 चौक 8 और 3 जोड़ दिया। तो यहाँ पे अलग अलग क्रियाविधि कर रहे हैं। तो किसमें क्रियाविधि अलग अलग किया जाता है, रचनावादी मॉडल में। तो यहाँ पे रचनावादी मॉडल नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकलन के उद्देश्य है सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देना, सीखने की प्रक्रिया को केंद्रित करना, सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, उपरोक्त सभी। इसमें से सही दोस्तों आकलन का मुख्य उद्देश्य यही होता है, सीखने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन देना। ये सारी चीज़ें इसमें लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसको पढ़ा नहीं पाया हूँ, ये टॉपिक में था, मेरे से त्रुटि हो गया, भूल गया हूँ मैं। कब कहेंगे कि बच्चे कुछ कुछ अवधारणात्मक ज्ञान ग्रहण कर लिए हैं। सीखने की प्रक्रिया का ज्ञान होने पर, सीखे हुए प्रक्रियात्मक ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में लागू करने पर, अवधारणात्मक का ज्ञान व परिभाषा जानने पर, यह उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, अवधारणात्मक कब सीखेंगे, ऑप्शन नंबर जो बी है ना, सीखे हुए प्रक्रियात्मक ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में लागू अधिक कर सकता है, तो ये अवधारणात्मक ज्ञान ग्रहण कर लिए हैं, मान के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गणित का,
गणित पढ़ाने के संदर्भ में बैंकिंग मॉडल के तहत सही है। अब सही है निकालना है। कक्षा में कराए गए सवालों को या उन जैसे सवालों को बार बार हल कराएंगे। बच्चों को एक वक्त पर एक ही किस्म के सवाल देंगे। एक अवधारणा पर योजना बनाकर गतिविधि के द्वारा छानबीन कराएंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका आंसर आप देख रहे होंगे कि एक ही वक्त पर वाले में आप देखेंगे प्रोग्रामिंग में किया जाता है, लेकिन एक ही सवाल को बार बार यदि कराया जाता है तो वो होता है बैंकिंग मॉडल में किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नीचे दिए गए किस कथन की सत्यता की कसौटी की 5 जांच केवल अनुभविक तरीकों से की जाती है। तो साथियों इसको मैं पेंडिंग में रख रहा हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं इसको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया था। 4 पॉइंट था, चारों पॉइंट को मैं बहुत अच्छी तरीके से बताया हूँ। तो ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में देखते हैं आप लोग कितने लोग बता पाते हैं। 18 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणितीय संक्रियाओं को सरल, तेज और मशीनी बनाता है। इसको भी मैं बहुत अच्छे तरीके से बताया था। मूर्त परिस्थितियाँ, नई समस्याएं प्रस्तुत करना, प्रतीक व एल्गोरिदम अनुमान लगाना। तो साथ ही इसका स्पष्ट आंसर आप सभी जानते हो, एल्गोरिदम एवं प्रतीक, ये सही उससे आंसर होगा। आपको लग रहा होगा कि हम पढ़ लिए हैं, है ना, क्योंकि मैंने थ्योरी बता दिया है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित प्रश्न में से किसका मतलब रटना है? बच्चों द्वारा बड़ों से बार बार कहानियाँ दोहराने कहना, बच्चों द्वारा किसी जानकारी को मशीनी तरीके से दोहराना, बच्चे द्वारा किसी जानकारी को अलग अलग तरीके, चाहे बार बार दोहराओ, अलग अलग दोहराओ, कैसे भी दोहराओ, वो सभी क्या है? रटना ही है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हम एक तरह की दाल पकाना जानते हैं, एक तरह की दाल पकाना जानते हो आप, तो इसी तरीके से प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके हम अन्य दालों को भी पका सकते हैं। एकदम सिंपल आंसर है साथियों इसका। एक दाल मतलब विशिष्टीकरण जानते हैं। विशिष्टीकरण से क्या बनता है? हम उसको विस्तार करते हैं। विस्तार को क्या बोलते हैं? विशिष्टीकरण से व्यापीकरण। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दी गई किस अवधारणा का अमूर्तीकरण ठोस उदाहरणों से कर सकते हैं? बिंदु का, रेखा का, किरण का या गोलाई का? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बाकी का तो हम कर ही नहीं सकते, है ना, इसको मैंने बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुरुआती स्कूल गणित सीखा जाता है ठोस निरूपण द्वारा, सांकेतिक निरूपण द्वारा, चित्रात्मक या मानसिक? तो आपको पता है क्रियाक्रम जरूर है, लेकिन सबसे पहले किससे करते हैं? ठोस निरूपण द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए सीखने में कौन से मॉडल बच्चों की परस्पर अंतः क्रिया से संबंधित है? परस्पर, इसको मैंने भी बता दिया था, आपको सिखा दिया था। बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? रचनावादी मॉडल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के दिमाग में विचार बनाने की या अवधारणाओं के बीच नए संबंध बनाने की क्षमता होती है। इस क्षमता को सीखने के कौन से मॉडल में स्थान नहीं दिया गया है? तो इसका मैंने स्पष्ट उल्लेख किया था, नोट करके आपको पता होगा, है ना। बैंकिंग और प्रोग्रामिंग, बैंकिंग और रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग और रचनावादी। जहाँ रचनावादी उसको छोड़ दीजिए, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है, क्योंकि बैंकिंग और प्रोग्रामिंग मॉडल में नए संबंध बनाने की क्षमता को जगह नहीं दिया गया है, मतलब उसमें नहीं सीखा जा सकता। इसका भी मैंने स्पष्ट उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणितीय प्रश्नों को हल करने से किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक क्षमताएं विकसित होती है? पैटर्नों और संबंधों को तलाशने की क्षमता, स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने की क्षमता, तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता। अब यहाँ पे देखिए, गणितीय प्रश्नों को हल करने में किसी व्यक्ति मानसिक क्षमता में क्या विकसित होगा? सभी होगा। पैटर्न और संबंधों को तलाशने की क्षमता स्पष्ट होती है, उसमें स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने की क्षमता सभी होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी है ना, वो सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी प्रक्रिया जो किसी कथन को सभी स्थितियों में सिद्ध करे कहलाता है? निगमन, आगमन, प्रायिकता, विश्लेषण। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आगमन। इसका भी मैंने थोड़ा सा जानकारी दिया था, लेकिन ये भी जानकारी दिया था कि यह सिद्ध करने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित में प्रतीकों के विस्तृत प्रयोग के कारण है। गणित में प्रतीकों का प्रयोग क्यों किया जाता है? गणित को संक्षिप्त करने के लिए,
गणित को स्पष्ट करने के लिए, गणित को एक शक्तिशाली संचार माध्यम बनाता है। यह सब इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यदि हम आपको बोल दें 2415 को 2415 से गुना करें, शब्दों में मैंने लिख दिया, तो क्या आप बना सकते हैं? नहीं। इसी यदि अंकों में लिख दूं 2415 गुना 2415, तो शायद आप बना पाएँ। तो सारी चीज़ें स्पष्ट होती है इसमें, इसलिए उपरोक्त तो सभी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्ययन कक्ष मूल्यांकन सबसे अच्छी विधि किसके लिए है? अध्ययन कक्ष मूल्यांकन किसके लिए? ज्ञान परीक्षा, ज्ञानात्मक सोच परीक्षा, व्याख्यान में किसी विद्यार्थी की विषय ग्राह्यता परीक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहा 29 प्रश्न, मैंने 30 प्रश्न कहा था, लेकिन अगले देखेंगे उसमें। तो ये रहा, कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। यदि आप जो इसका थ्योरिकल पार्ट नहीं देखे हैं, या किसी भी बाल विकास हो गया, ईवीएस हो गया, गणित पेडागॉजी हो गया, है ना, और साइंस हो गया, यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, आप देखिए, अभी भी टाइम है आपके पास, चाहे तो आप देख सकते हैं। एक बार देखेंगे तो कम से कम आपको लगेगा हम पढ़ाई कर लिए हैं, आपका सीजीटेट क्लियर हो जाएगा, और बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपका सीजीटेट क्लियर होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू।